सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लेक्चर नंबर 4, राइट। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, तो कहेंगे सर हम लोगों ने एक दो डिजीज के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडिस। इसमें केवल केवल जो जो चीजें आपको लिखनी है उसमें फाइलम लिखना है, ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो फाइलम निमेटोडा। केवल एक पॉइंट, किस फाइलम से बिलोंग करता है, फाइलम निमेटोडा। चलिए इसमें जो जो चीजें हमारे काम की हैं, सबसे पहली चीज हमारे काम की है, केवल वही वही पार्ट आपको लिखना है। कॉमन राउंड वॉर्म, ठीक है, ये पॉइंट लिखना है। ऑब्लिक करके लिखो, इंटेरिक पैरासाइट ऑफ मैन, ये पॉइंट लिखना है। अगली बात लिखी है मोनोजेनेटिक, मतलब अपनी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट कर लेता है। डाइमॉर्फिक मतलब मेल और फीमेल अलग होते हैं। सीडोसिलोमेट पैरासाइट, ठीक है, और कहां पर लिव इन स्मॉल इंटेस्टीन, ये पूरा पॉइंट लिखना है। अब बात आता है मोड ऑफ इंफेक्शन, तो लिखिए कंटामिनेटेड फूड और वाटर। इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, डैश करके लिखिएगा केवल इन्फेक्टिव स्टेज। लिखो सेकेंड स्टेज रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, सेकेंड स्टेज रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, ये है इसकी इन्फेक्टिव स्टेज। अपनी पुरानी केबल में वही दो। चलिए इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, बस वही बात हुई, सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे भाई। तो डाइमॉर्फिक कंडीशन होगी। बॉडी लिखो, खाली इनके बारे में लिखो। बॉडी डैश करके लिखो इलोंगेटेड प्लस सिलेंड्रिकल, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, क्योंकि ये हमको एक पूरे पूरे डेडिकेटेड चैप्टर है एनिमल किंगडम, वहां पे पढ़ना ही है इसके बारे में, तो इसको बहुत पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। एनिमल किंगडम चैप्टर में ये ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। मेल में वो कर्व्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, फीमेल में नहीं होता। फीमेल की जो पोस्टीरियर टेल होती है वो स्ट्रेट होती है, मेल में क्या होती है, कर्व्ड होती है। दिख भी रहा होगा आपको डायग्राम में। चलिए ये सब इतना डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका देखो एक बात लिखी है कपलेशन। कपलेशन का मतलब क्या कह रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो कपलेशन डैश करके लिखो इन स्मॉल इंटेस्टीन ऑफ मैन। 2 लाख अंडे पर दिन। आफ्टर कपलेशन फीमेल रिलीजेस अप्रोक्सीमेटली 2 लाख एग पर डे, ठीक है। एंड ईच एग इज सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट विद रिपल्ड सरफेस, hence eggs of ascaris is described as mammaliated egg। तो केवल आपको ये लिखना है, जितनी भी बात बोलूंगा। पहला पॉइंट लिखना है कपलेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टीन, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना है अप्रॉक्स 2 लाख एग पर डे, रिलीजेस अप्रॉक्स 2 लाख एग पर डे। और इसी एग को नीचे एरो करते हुए कहेंगे मैमिलेटेड एग। क्या कहेंगे, मैमिलेटेड एग। चलिए अब ये एक डायग्राम देखिए, और इस डायग्राम में पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है। देखो ये एडल्ट है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, मैमिलेटेड एग। अब इस मैमिलेटेड एग क्या होगा, डेवलप करेगा कहाँ पर, सॉइल के अंदर। हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट के थ्रू ये बॉडी के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर फर्स्ट रैबिडिटी फॉर्म स्टेज कंप्लीट होगी, इसको कहते हैं फर्स्ट माउल्टिंग। फिर इसके बाद ये जाएगा सेकेंड रैबिडिटी फॉर्म स्टेज में। अब इसी इसी मिट्टी, इसी गंदगी को किसी ने गंदे हाथ से छुआ, यहाँ के आसपास की मिट्टी, और फिर उसके खाने में आ गई, और खाने से उसके माउथ से
बॉडी में आ गई। अब ये सेकेंड स्टेज वाला जो सेकेंड में आउटिंग होती है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टीन में आएगा, फिर ये हमारे स्मॉल इंटेस्टीन को इन्फेक्ट करेगा। देखो स्मॉल इंटेस्टीन के बाद ये कहाँ जा रहा है, लिवर। तो ऐसे लिख लो, लिखो एक पॉइंट, लिखो सेकेंड स्टेज रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, सेकेंड स्टेज रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, फिर डैश करो, डैश करो, ये कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टीन। सेकेंड स्टेज रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहाँ पहुंचेगा, गंदे खाने गंदे पानी से हमारे स्मॉल इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन के बाद ये पहुंचेगा लिवर में, और बीच में लिखो थ्रू, मतलब दोनों एरो के बीच में लिखो थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन। स्मॉल इंटेस्टीन और लिवर के बीच में कौन सी वेन होती है, हिपैटिक पोर्टल वेन। इसके बाद लिवर से जाता है हार्ट, लिखो पोस्ट केवल वेन, किसके थ्रू, लिवर और हार्ट, हार्ट के बीच में जो एरो बनाया हो उस एरो के बीच में लिखो थ्रू पोस्ट केवल वेन। फिर हार्ट से पुल्मोनरी, पुल्मोनरी वेन क्या लेके आती है, गंदा खून, साफ खून, सॉरी साफ खून। पुल्मोनरी वेन क्या ले आती है, साफ खून बॉडी को, उसको हार्ट को, हार्ट फिर उसको कहाँ दे देता है, बाहर बॉडी में। तो ऐसे रूट क्या होता है, सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन वेन गंदा खून लेकर के आती है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गंदा खून जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेकर के जाती है किसके पास, गंदा खून लेके जाती है लंग्स के पास। ये पुल्मोनरी आर्टरी जो है खून को साफ करके पुल्मोनरी वेन को देती है, पुल्मोनरी वेन उसको वापस से किसके पास लेकर के जाती है, हार्ट के पास। हार्ट के बाद हार्ट मतलब लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, फिर पूरी बॉडी। तो अब एक बात समझो, जो आपका हार्ट था, हार्ट तक आ गया, हार्ट से ये पैथोजन लंग्स में कैसे जाएगा, तो कहेंगे सर हार्ट से लंग्स जाने का रास्ता है पुल्मोनरी आर्टरी, जो कि राइट एट्रियम लेकर के जाता है, राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स के पास, फिर लंग्स उसको साफ करता है, फिर पुल्मोनरी वेन से भेजता है। देखो जरा लिखा भी है, लंग्स तक आता है पुल्मोनरी आर्टरी की मदद से, देखा है कि नहीं, आया कि नहीं आया। अरे पहले खून हार्ट में जाता है फिर लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से फिर हार्ट में आता है, यही तो है। तो हार्ट से लंग्स में जाता है आर्टरी के थ्रू, पुल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से वापस हार्ट में आता है पुल्मोनरी वेन के थ्रू। तो हार्ट के बाद डैश करके एरो लिखो लंग्स, और लिखो थ्रू पुल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लिख लिया। लंग्स से फिर डैश करके लिखो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से देखो यहाँ से लंग्स से देखो बाहर आ रहा है, लंग्स से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से लिखो, एल्वियोलाई से एरो बना के लिखो ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ग्लॉटिस, देख रहे हो। अब देखो कहाँ से आ रहा है, हार्ट से लंग्स, लंग्स से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से बाहर आकर के ईसोफेगस में घुस गया। देखो फेरिंग्स गले के पास आया, गले में ही कॉमन पैसेज होता है, गले में ही कॉमन पैसेज होता है, किसके किसके लिए, तो कहेंगे सर वो ट्रैकिया के लिए, और पीछे होता है ईसोफेगस, फूड पाइप। तो यहां से निकल करके फूड पाइप में जा रहा है, और फूड पाइप ईसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टीन, स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टीन, देख रहे हो कहां से वापस कहां चला है, इंटेस्टीन से ही शुरू हुआ और इंटेस्टीन तक ही पहुंच गया, फिर वहां पर जाकर के ये डेवलप होके एडल्ट बन गया, फिर यहीं पे शादी करेगा, अंडे देगा, फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना, आगे बढ़ जाऊं, बड़ा कर दें।
चलो ये सब हमने पढ़ लिया, हाँ या ना, अभी तो बनवाया है। ठीक है, तो ये अपनी लाइफ साइकिल सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं 8 से 10 हफ्ते के अंदर ही। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है पैथोजेनिसिटी, लिखो कॉजेस, कॉजेस एस्केरियासिस, कॉजेस एस्केरियोसिस, बस केवल जितनी चीज बोलूं सिर्फ उतना लिखना है, कॉजेस एस्केरियासिस। ठीक है, लिखा है डिजीज इज एसिम्प्टोमेटिक इफ नंबर ऑफ वॉर्म इज लेस। लिखो a heavy infection causes nutritional deficiency and severe abdominal pain and also causes stunted growth in children. आगे बढ़ जाओ। हो गया, चलो 2 मिनट रुको बस। चलो, एस्केरियासिस का ही दूसरा नाम क्या है? बुकेरिया बेनक्रफ्टाई। ठीक है, चलो हेडिंग डालो बुकेरिया बेनक्रफ्टाई, या इसी का दूसरा नाम है ये जो है फाइलेरियल वॉर्म। क्या है? फाइलेरियल वॉर्म। तो लिखो बुकेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ऑब्लिक करके लिखो फाइलेरियल वॉर्म, और डैश करके लिखो ये कौन सी बीमारी कॉज कराता है? फाइलेरियासिस, या इसी को क्या कहते हैं? एलिफेंटियासिस। ठीक है, अब बुकेरिया बैंक्रॉफ्टाई के नीचे एरो बनाओ और लिखो इसके बाद जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ सिर्फ वो पॉइंट लिखो। डाइजेनेटिक डाइमॉर्फिक pseudocoelomate histozoic parasite live in the lymph vessel of man। ठीक है, और इसमें डैश करके आगे लिखो प्राइमरी होस्ट कौन है? हम लोग। सेकेंडरी होस्ट कौन है? फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। नोट करिए, ये लिख लिया। अब लिखो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो इज सेकेंडरी होस्ट, और डैश करके लिखो प्राइमरी होस्ट लिखना मैन, हम लोग। देगा ही। चलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हम आगे की बात डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन सेम थिंग, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। हमें इनकी बॉडी के बारे में इतना कुछ डिस्कस नहीं करना है, ये हमारे काम का नहीं है। ये भी पार्ट हमारे काम का नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि एनिमल किंगडम क्लास 11th में है, लेकिन यहाँ इसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे। खाली इसमें एक पॉइंट लिखना है, ओवो वीवी पेरस।
तो बच्चे अंडे भी देती है और बच्चे भी देते हैं, अंडे भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं। तो ओवो वीवी पैरिटी खाली लिख लो, एक चीज आपको देखने को मिलेगी। लाइफ साइकिल इज समथिंग जो आपके काम की है। सबसे पहले लिखो, हेडिंग डालो लाइफ साइकिल और लिखो डाई जेनेटिक, मतलब दो होस्ट पर। प्राइमरी होस्ट लिखो ह्यूमंस, फिर सेकेंडरी होस्ट लिखो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। अब देखो क्या हो रहा है, ह्यूमन के लिम्फेटिक सिस्टम को, ये लिम्फेटिक वेसल में आते हैं, वहां से ये खाना लेते हैं, ब्लड लेते हैं, ठीक है। और यहीं पर ये माइक्रोफाइलरी वॉर्म जो है वो जर्मिनेट करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। इसके बाद जब दोबारा मच्छर काटता है तो उसके पास उसकी बॉडी में चला जाता है माइक्रोफाइलरी। ये माइक्रोफाइलरी जो है उसके मिड गट में और उसकी जो थोरैसिक मसल है वहां पर ग्रो करते हैं। फिर ये L1 लार्वा, उसके बाद L3 लार्वा, उसके बाद ये मॉस्किटो के हेड में चले जाते हैं। और हेड में जाने के बाद वहां पर क्या करते हैं, ब्लड मील लेते हैं, ठीक है। और फिर ये वापस से कहाँ चले जाते हैं, इंसान की बॉडी में। तो ये इस तरीके से समझ में आ गई इनकी लाइफ साइकिल। मच्छर के दिमाग को कंट्रोल कर ले रहा है, देख रहे हो। खाली ये लिखो, लाइफ साइकिल में लिखो डाइजेनेटिक, प्राइमरी होस्ट लिखो मैन, और सेकेंडरी होस्ट लिखो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। डाइजेनेटिक पैरासाइट। यस, कभी नहीं आएगा, मैं लिखवा रहा हूँ क्या कि मैं आपको जो लाइफ साइकिल दिखाने की कोशिश करता हूँ, इससे आपके दिमाग में एक मेमोरी बनेगी कि आप इनको कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन लिखवाता मैं सिर्फ उतना हूँ जितना आपके एग्जाम में आ सकता है। अभी मैं खाली ये बोल दूं कि भैया ये मच्छर काटता है, यहाँ से ये हो जाता है, तो तुम उस चीज को रिटेन नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसे क्या होता है कि तुम एक बार डायग्राम या लाइफ साइकिल देख लेते हो तो तुमको एक फ्लो चार्ट दिमाग में रहता है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक आया था। अब देखो ये वाली चीजें, आप देखो बेटा ये चीज है, जैसे फाइलेरियल फीवर, हेडिंग डालो पैथोजेनेसिटी या इसी को कहते हैं सिम्टम। तो लिखो कॉजेज फाइलेरियल फीवर, पहला पॉइंट, ठीक है। अब फाइलेरियल फीवर में आपको क्या देखने को मिलता है, फाइलेरियल फीवर में सबसे पहले देखने को मिलता है, एक होता है हेडेक, दूसरा होता है मेंटल डिप्रेशन, और तीसरा होता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना। तो ऐसे लिखोगे बॉडी टेम्परेचर और ऊपर का एरो बनाओगे, ठीक है। तीसरा चौथा पॉइंट लिखेंगे कॉजेज इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इन लिम्फ वेसल एंड लिम्फ ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे, अब लिम्फ वेसल में जो इन्फ्लेमेशन होता है इसको कहते हैं रग 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 दो बेटा, क्या हुआ, ठीक है। फाइलेरियल वॉर्म, जब वॉर्म आपकी बॉडी में गया तो कुछ ना कुछ तो उसके सिम्टम्स आएंगे। तो फाइलेरियासिस में जो पहले फीवर आता है उसी को कहते हैं फाइलेरियल फीवर। नॉर्मल फीवर से अलग है क्योंकि इसमें हेडेक भी हो रहा है, हेडेक के साथ साथ आपको मेंटल डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। और आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जनरली जो फीवर होता है उसमें हेडेक और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर डिप्रेशन भी हो रहा है। मैच ना हो बेटा, मान से बनाओ, मैच ना हो। टाइफाइड भी हो सकता है क्या, क्लास के बाद तुम्हारा केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो खाली लिम्फ वेसल जब में इन्फ्लेमेशन होता है उसको कहते हैं लिम्फेंजाइटिस, और लिम्फ ग्लैंड में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको कहते हैं लिम्फ एडिनाइटिस, ओके। चलिए, एक शब्द लिखा है लिम्फ लिम्फोडेमा। लिम्फोडेमा का मतलब क्या है कि स्वेलिंग होना शुरू हो गई। अब सीवियर स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है, इमेंस स्वेलिंग,
और इसी स्वेलिंग को कहते हैं लिम्फोडेमा। ठीक है। अब अगर लिम्फोडेमा में हम बात करेंगे, अगर मान लो मेल आदमी है, तो ये जो लिम्फोडेमा हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो कहेंगे सर एक्सट्रीमिटीज ऑफ लिम्स में। और कहाँ देखने को मिलेगा, स्क्रोटम में। ठीक है। अगर यही सेम बात फीमेल में हो, तो फीमेल में कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, एक तो देखने को मिलेगा एक्सट्रीमिटीज ऑफ लिम्स में, और दूसरा देखने को मिलेगा मेमोरी ग्लैंड में। ठीक है। फीमेल की मेमोरी ग्लैंड में स्वेलिंग देखने को मिलेगी या फ्लूइड भरा हुआ रहेगा। ठीक है। ये देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ रेशेदार जैसा है, तो फाइब्रस टिश्यू भी डेवलप होती है। जैसे आपने वो खाया है लीची, लीची के ऊपर की सरफेस होती है, वैसा वैसा नहीं लग रहा है। चलो ठीक है। तो आप लोगों ने फाइलेरियासिस के ऑब्लिक करके एलिफेंटियासिस भी लिखा ही होगा। देख रहे हैं लिम्स कैसे हो गए। यस। हंसने की जरूरत नहीं है आप सब। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। हेडिंग डालिए टाइफॉइड। चलो, नहीं है तुम लोग को बीमारी, पढ़ो। डर गए सर सिम्टम। कभी भी किसी भी, नहीं नहीं, तुमको दवा बताइए, तुम दवा लगाओ, सही हो जाएगा। कभी भी सिम्टम, जैसे हम लोग, आप यही नहीं, आप जब कॉलेज में भी होंगे, तो जब बीमारियां पढ़ाई जाने लगेंगी, तो उसमें कुछ कुछ सिम्टम आपसे मैच करने लगेंगे। तो आपको लगी कॉमन है, दिस इज वेरी कॉमन। हेडिंग डालो बैक्टीरियल डिजीज। और बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले डिजीज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टाइफॉइड। और इसमें कॉज्ड बाय, तो ये बैक्टीरिया है, और दिस इज साल्मोनेला टाइफी। अब ये कौन सा बैक्टीरिया है, तो कहेंगे सर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। आवाज आती है, इसका हैबिटेट है स्मॉल इंटेस्टीन। कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट करवाते हैं, विडाल टेस्ट करवाते हैं। अब बात आती है मोड ऑफ मोड ऑफ इन्फेक्शन, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर। सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम है सस्टेन फीवर। आप सो के उठोगे तब भी आपको सर दर्द होगा, फीवर फील होगा, सोने जाओगे तब भी पूरे पूरे दिन। हाँ देखो, और बॉडी का टेम्परेचर रेज्ड होता है, 98.7 की जगह 104 तक चला जाता है। जनरली 101 के आसपास होता है बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर आपका जो है बढ़ा रहेगा। हाई टेम्परेचर अप टू 104 डिग्री। अब इसमें देखिए ये आता है, वीकनेस, 104 डिग्री फारेनहाइट। 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 104 डिग्री फारेनहाइट
अगला है स्टमक पेन। हाँ, इनिशियली भी शुरू हो जाता है, इनिशियली कॉन्स्टिपेशन होता है, मरोड़। ठीक है, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, इनडाइजेशन लगेगा। ठीक है, और क्या होगा, हेडेक। और अगली इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लग रही है। क्या नहीं लग रही है? और देखो सीवियर कंडीशन में इसीलिए आदमी निपट जाता है। ठीक है, दैट इज इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इवन फैटल, जानलेवा, डेथ। ठीक है, चलिए, हो गया। आगे बढ़ जाऊं? डन। अगली बैक्टीरियल बीमारी है निमोनिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस। निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। इन्फ्लुएंजा शब्द जहां से पे भी चला है वहां पे क्या होगी, एयर बॉर्न डिजीज। कैसी? एयर बॉर्न। इनका वेक्टर क्या होगा, हवा। और ये किसको इन्फेक्ट करेंगे, इन्फेक्ट एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। लंग्स में पानी भर जाता है, फेफड़े में पानी भरा, बहुत बुरी बीमारी है, बहुत ज्यादा बुरी बीमारी है। ठीक है, होठ जो है नीले पड़ जाते हैं, उंगलियां नीली पड़ जाती हैं, सांस फूलती है। और निमोनिया इज द वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ, बच्चों में तो खास करके। एक बार ठीक हो जाएगी फिर हो जाएगी कुछ दिन, जैसे वेदर चेंज होगा। पेरेंट्स से बच्चों में नहीं आ सकता है। देखो जनरली क्या होता है कि पैथोजन, अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के दौरान मदर से बेबी में हो सकता है, अगर मदर को होगा तो। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अब ये बीमारी एयरबॉर्न है, अब मम्मी अपने बेटे के सामने खांस दी, बेटवा को हो गया। बात समझ रहे हो? जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उसको तुरंत हो जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन। डैश करके लिखो, इनहेलिंग ड्रॉपलेट। जैसे आपके सामने कोई छींक दिया, आपने सांस ले ली, हाँ, जैसे आप चाय पी रहे, चाय में छींक दिया, आप पी गए, फिर क्या होगा, हो गया, कहानी शुरू। ठीक है, अब जैसे अपनी तौलिया लेके नहीं गए, किसी की बीमारी दूसरी तौलिया इस्तेमाल कर लिए, शेयरिंग यूटेंसिल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, अब बात आती है सिम्टम्स। एल्वेलाई filled with fluid। तो क्या होगा, फ्लूड मतलब ये होता है कि
उसमें काइंड ऑफ आप कह सकते हो ऐसा काइंड ऑफ वाटर कह सकते हो कि वाटरी सब्सटेंस जो है आकर के वहां पे एक्यूमुलेट हो गया, राइट। तो क्या होगा, सरफेस एरिया सारा एल्वेलाई भर जाएगा, तो एयर कहाँ से जाएगी, ठीक है। सीवियर केसेस में क्या होगा, लिप या फिंगर नेल्स क्या हो जाते हैं, ग्रे से ब्लू कलर के हो जाते हैं, ठीक है। डन। तो दो डिजीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम लोग की अगली डिजीज है, अगली सेट ऑफ डिजीज है, दैट इज वायरल डिजीज। कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।